जी हां, कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है। ये बात सांसद नवीन जिंदल और राज्य मंत्री सुभाष सुधा की जोड़ी पर बिल्कुल फिट बैठती है। 25 मई को हुए लोकसभा चुनावों के दौरान जिस प्रकार न केवल सुभाष सुधा बल्कि उनकी धर्मपत्नी उमा सुधा और सुपुत्र साहिल सुधा ने नवीन जिंदल की जीत हेतु दिन रात प्रचार प्रसार अभियान चलाकर अपनी निर्णायक भूमिका अदा की थी, अब वही भूमिका अब सांसद बनकर नवीन जिंदल अदा कर रहे हैं। यानी सांसद नवीन जिंदल भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा को थानेसर सीट पर तीसरी बार जिताने हेतु अपनी निर्णायक भूमिका निभाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ये नजारा बीती रात कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर स्थित होटल सैफ्रॉन के महाराजा हॉल का है, जो अग्रवाल समाज के गणमान्य लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इस हॉल में अग्रवाल समाज के हजारों लोगों के बीच सांसद नवीन जिंदल राज्य मंत्री सुभाष सुधा को भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल समाज द्वारा बीती रात सांसद नवीन जिंदल और भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में जहां सांसद नवीन जिंदल ने अग्रवाल समाज के लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना, वहीं उन्होंने मंच से अपने चिर परिचित अंदाज में जबरदस्त भाषण भी दिया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी, देश प्रदेश और कुरुक्षेत्र में हुए विकास का जिक्र किया। वहीं बीते लोकसभा चुनावों में उनकी जीत में सुधा परिवार द्वारा दिए गए योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुधा को जिताना अब उनकी जिम्मेदारी है। वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी अग्रवाल समाज का आभार प्रकट किया और कुरुक्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया और उन्हीं कार्यों की बदौलत उन्होंने अग्रवाल समाज को एक बार फिर कमल के निशान पर वोट करने की अपील भी की। सांसद नवीन जिंदल का भाषण मानो उनके दिल से निकले हर वो शब्द थे जो सुभाष सुधा के प्रति उनकी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। लोकसभा चुनावों में उनकी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सुधा परिवार के प्रति नवीन जिंदल की कृतज्ञता उनके शब्दों के माध्यम से भावनाओं के रूप में बयां हो रही थी। हम आपको बीती रात हुए इस कार्यक्रम के दौरान सांसद नवीन जिंदल और सुभाष सुधा के भाषणों को सुनवा रहे हैं, जिसे सुनकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि अब इस विधानसभा चुनावों में सांसद नवीन जिंदल राज्य मंत्री सुभाष सुधा की भावी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। देखते रहिए और जुड़े रहिए खबर के अंत तक। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। हमारे शहर से 10 साल से विधायक के रूप में और मैं कहूँगा पिछले काफी समय से राज्य मंत्री के रूप में हम सबकी सेवा कर रहे हैं। और मंत्री जी, मैं आपको एक बार और ये कहूँगा, जितना जनसभा ये सब आपके कार्यों को देख के, आपके कार्यशैली को देख के यहाँ पर जितने भी हमारे अग्रवाल समाज के बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देखिए ज्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, चुनाव का माहौल है। हमने 10 साल में हमारे शहर के अंदर जो कार्य होंगे, मेरे ख्याल से पहले शहर में कार्य विकास की कमी हुए, जिसका सबसे बड़ा जो हमारा काम एलिवेटेड जो ट्रैक हमारा बनने जा रहा है, ये मेरा हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और हम सब मिलकर माननीय सुभाष सुधा जी को इस मंच के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से हमें विश्वास दिलाना है। ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर हमें सुभाष सुधा जी को विधानसभा में भेजने का काम करना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत कुछ करके दिखाना चाहता हूँ आपके साथ। तो मुझे चाहिए कि हम सब एकजुट होकर के, हम सब जो है मेरे बड़े भाई, हमारे बड़े भाई सुभाष जी को हमारे इस बार जितने वोटों से मुझे जिताया था, जितने वोट से इन्होंने सबसे ज्यादा वोट 17,500 वोटों से इन्होंने मेरे को थानेसर से जितवाया था। तो इनको जो है मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इनको 25,000 वोट से जो है इनको थानेसर से जिता दो। एक बार हाथ खड़े करके अपना जो है आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन जो है आप सुभाष जी को दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों भाई मिलकर के बहुत बोलते हैं डबल इंजन में काटता नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी भी बोल देते हैं डबल इंजन, नायब सैनी जी भी बोलते हैं डबल इंजन, लेकिन डबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो हमारे 4 इंजन का जंबो जेट है। एक इंजन मैं हूँ, कोई शक तो नहीं है इसमें। एक इंजन ये हो, दूसरे इंजन ये हो गए सुभाष सुधा जी, 2 इंजन, तीसरे इंजन हो गए नायब सैनी जी, ठीक है, चौथे इंजन हो गए नरेंद्र मोदी जी। तो 4 इंजन की सरकार होगी, 4 होगी और हम मिलकर
हम इसको सपनों का शहर बनाएंगे, सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे और हम मिलजुल करके हम काम करेंगे। तो और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको, मैंने देखा है, मेरे आंखों में, मैं भावुक हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब ये कहीं गए, अपने समाज में इन्होंने मीटिंग बुलाई, और मैंने कभी आज तक अपने लिए ऐसे नहीं किया। इन्होंने मेरे लिए वहां पर जो है ऐसे झोली पसार ली कि भाई मैं अपनी झोली पसारता हूं, आपने मेरे छोटे भाई नवीन जिंदल को वोट देना है। तो उन बातों को मैं कभी भी जिंदगी भर में इनका एहसान कभी भी चुका नहीं सकता। और एक मेरे को कोई भाई मेरे को ये बोले जी अगर कुछ और हो गया है, यहाँ पर जो है किसी और की सरकार आ गई, तो बोले हमारे को कोई परेशान करेगा ना जो आपको मैं उसकी जाके घेटी पकड़ लूंगा उसकी, कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो। इसलिए आपको किसी से भी, हमारे देश में हमारा प्रजातंत्र बहुत मजबूत है, जिसको हमारा मन आता है हम उसको जाकर के हम अपना जाके वोट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई किसी से कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं है। हमारी जो है सरकार, केंद्र में आपकी अपनी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार बनेगी और हम मिलजुल कर आपकी हम काम करेंगे और सब लोग संपन्न हो, सब लोग खुशहाल हो। और यहाँ पर मैं तो सोचा था खाली थानेसर, लेकिन आपके चाहने वाले जो है ना, यहाँ से रादौर से भी, पेवा से भी, पूरे हल्के से जो है आपके चाहने वाले आए हुए हैं, क्योंकि मंत्री जो है आप खाली थानेसर के दोनों पूरे हरियाणा के मंत्री हो, तो सारे जो है आपको चाहने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से सुभाष जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये भी जीतेंगे यहाँ से। लाडवा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक तरफा, कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर वो 1 लाख वोटों से नायब सैनी जी जीतेंगे। और आप लोगों ने सुनिश्चित करना है ये, और जब आप ये सुनिश्चित करोगे तो क्या होगा, आपका भाई को ताकत मिलेगी। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नायब सैनी जी गए और उनके जाने से वहां मेरे को 90% मेरे को वोट मिले, मेरे को 90%। मैं कई बार चेक किया, भाई 90% एक जगह से वोट मिल गए। तो ये है ताकत नायब सैनी जी की। तो इसलिए हमारा समाज भी, हम सब एकजुट होकर के नायब सैनी जी को जिताएं। लाडवा से, शाहबाद से हमारा मेरा छोटा भाई सुभाष कलसाना शाहबाद से लड़ रहा है। आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि इतना भी शरीफ भी हो सकता है राजनीति में, है? सही बात है क्यों मैं शरीफ नहीं हूं आपको लगेगा इतना शरीफ भी कोई हो सकता है। और ये अभी मैं नहीं बताऊंगा इनके बारे में, विकास जी के बारे में। तो शाहबाद से आप सबकी रिश्तेदारियां हैं, तो शाहबाद से वहां से हमें जिताना है सुभाष कलसाना जी को। और फिर पेवा से हमारे भाई जय भगवान अग्रवाल जी जय भगवान शर्मा जी दीदी, ठीक है। तो वो हमें चलो बताना नहीं चाहता, वो मेरे पास आए थे, बोले जी पता नहीं जब बोलते हैं तो आप जानते हो उनको, मेरे को कई बातें वो बोल गए दिल्ली में आकर, ये वो, ठीक है, कि भाई ये किसी तरह से, बोला जी मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरा कुछ नहीं होगा, भगवान सब कुछ करता है। तो उसको जो है उनको अब पेवा से पार्टी ने उतारा, पहले भी लड़े हुए हैं पेवा से, और पेवा से जय भगवान शर्मा जी एक तरफा, ये विकास जी की वो है। और विकास जी आगे आओ, इन्होंने प्रण लिया है इन्होंने कि ये वहां से जीत करके, और फिर ये भी जो अपने कुर्ते की लेंथ जो मेरी तरह कम कर देंगे ठीक है ना। मैं इनके कई दिन पीछे पड़ा हुआ, बोला जी मेरे लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, ये उसमें हो जाएगा तो कर लूंगा। बोले जब जीतते साथ ही बोला मैं भी कुर्ते की जाए लेंथ कम कर दूंगा, कुर्ता लंबा बहुत पहनते हैं, बैठो जी। तो इसलिए सभी जगह तो ये सब देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है। कुछ लोग जो है ऊपर से शुरू करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कभी भी पीक मेंटेन नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी और या लंबी रेस से कोई घोड़ा होता है, वो ठीक से शुरू करता है और फिर ठीक टाइम पर पीकिंग करते हैं। तो हम जो है ठीक टाइम पे पीक करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से हम यहाँ जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो उससे क्या होगा, मेरी ताकत 10 गुना बढ़ेगी, मेरी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। जहां जहां भी नवीन गया, जहां जहां नवीन के साथ जिस व्यक्ति का समाज उसके साथ होता है, उसी व्यक्ति को आगे राजनीति में बढ़त मिलती है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप? मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं,
मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं, लेकिन आप बाकियों से मुकाबला करोगे तो आप अपने भाई को किसी भी चीज में कम नहीं पाओगे। ठीक है, 10 गुना अच्छा पाओगे या 100 गुना अच्छा पाओगे। इसलिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और आप सबका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब बिना किसी विलंब के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके हम अपने बड़े भाई सुभाष अग्रवाल जी को बुलाएं और अपना आशीर्वाद जिनको आपने दिया है। आइए सुभाष। कोई नाम की जरूरत नहीं, कोई संबोधन की जरूरत नहीं, आप अपना बस संदेश दो। कोई नहीं बोलते, मैंने बोल दिया आपकी तरफ से सबका, मैंने भी बोल दिया। आदरणीय सम्मान के योग हम सबके बीच में हमारे मेंबर पार्लियामेंट भाई नवीन जिंदल जी के लिए जोरदार तालियों से हमारा स्वागत करेंगे। और मेरे साथी, मैं सर्वप्रथम अग्रवाल समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को नवीन जी को सुनने के लिए आप पहुंचे। इसी के साथ ही महाराज अग्रवाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, आपने 10 वर्ष पहले अपनी वोट की ताकत से मुझे यहां से विधायक बनाया और विधायक बनाने के नाते जब आप वोट डालते हैं तो आपके मन के अंदर एक भाव होता है कि जो हम वोट डालने जा रहे हैं तो हमारा विधायक किस प्रकार का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्या हमारा एजुकेशन का स्तर आगे बढ़ा सकेगा, क्या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकेगा, क्या स्पोर्ट की दृष्टि से उसको आगे से कर सकेगा, टूरिज्म की दृष्टि से उसको बढ़ावा दे सकेगा, सिविल्स का अच्छा प्लान कर सकेगा। बहुत सी चीजें मन में आती है, फिर सोच विचार कर आप उसको वोट डालते हैं, देखते हैं कि उसमें से कौन 2 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से आपको कौन सा ठीक लगता है उसको डालते हैं। यही बात आप सुनते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर। आपने 10 वर्ष मुझे पहले यहां से वोट दिया, वोट देने के बाद आपके वोट की ताकत से मैं विधायक बना। विधायक के नाते मैंने आपका विजन भी लिया, अपने विजन के द्वारा लगभग सबसे पहले तो बात कहूंगा जो आपने मुझे कहा पहला पॉइंट्स कि आपका विधायक ईमानदार होना चाहिए, आपके विधायक पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, मैं सबसे पहले बात उस पर मैं सवाल किया। लेकिन इसके साथ साथ आपकी वोट की ताकत, अगर आप मुझे वोट ना देते तो आज मैं शायद ध्यान भी नहीं होता। 5,000 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पर लाकर रख दिया पानी। हमने इसकी बुकलेट भी बनाई है, वो हम आपको सबको दे भी रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एजुकेशन की बात करूंगा। एजुकेशन के तौर पर मेरे यहाँ किरमच गांव में बेटियां जोड़ पे पढ़ती थी। एक वरिष्ठ के नीचे पढ़ती थी, 2 कमरे का 3 कमरे का एक स्कूल था, उसकी बिल्डिंग कभी भी गिर जाती, लेकिन आपके भाई ने 5 करोड़ देके सबसे पहले किरमच गांव का वहां का स्कूल बनाया। उसके मुफ्त निकल गया। इसी प्रकार से पूर्व में हमारे जो यहाँ पर मंत्री है, विधायक कांग्रेस से लड़ रहे हैं, 16 साल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, लेकिन वो चकोरती मोहल्ले में रहते थे। उनसे 500 मीटर की दूरी पर सब्जी मंडी में भी स्कूल नहीं बना, आपके भाई ने वहां स्कूल बनाया। आज सब्जी मंडी का स्कूलों को अपडेट करने का काम किया, सभी स्कूलों को रेनोवेट करने का काम किया, सरस्वती मॉडल स्कूल बनाने की हमने व्यवस्था करी। इसके साथ ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज नहीं था। बहुत से हमारे साथी है, बच्चों को मसूरी कहीं भी भेज सकते थे, लेकिन एक मीडियम सरकार पर बच्चा अपनी बेटी को ना अंबाला भेज सकता था, ना कनाल भेज सकता था। हमने गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज पलवल में बनाया। आज 1400 बेटियां वहां पढ़ती हैं। बेटियां नर्सिंग कॉलेज खेड़ी रामनगर के अंदर बनाया। डीपी चौधरी जी के वहां गांव में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, एनएमजीएम की क्लासेज लगने वाली है, बन चुका है कॉलेज। एक यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी और
आयु यूनिवर्सिटी मैंने विधायक दल की मीटिंग में भी लड़ा, विधानसभा में लड़ा। मैंने कहा, एक विधायक मेरे नक्सल लड़ रहे थे पवन सैनी की लाडवा जाए, मैंने कहा भाई सेक में भी तकड़ा हूँ, वैसे भी तकड़ा हूँ, यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में पद ऊपर मिल गया है। ये हम विधायकों के भी आपस में झगड़ा होता है, वो कहता है उधर जानी चाहिए मेरे को। आज 550 करोड़ रुपया उसका हमने लाट करा दिया, बिल्डिंग शुरू हो गया उसका काम। इसी की तरह रोड का मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने गोल बैंक रेलवे रोड देखा था, रेलवे रोड पे गोल बैंक के पास और इंटरल बैंक के पास आप निकल नहीं सकते थे। आज देखिए रेलवे रोड 4 लाइन हमने बनाई, केडीपी रोड हमने बनाई, पिपली रोड आप देखिए 6 लाइन। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे आज ज्योतिषा रोड भी सीसी रोड बन रहा है। आप सबने देखा होगा कितना बड़ा सीसी रोड बन रहा है। 1966 के बाद जो सड़कें गांव में नहीं बनी थी उनको भी बनाने की व्यवस्था करी। हर गांव के अंदर छत्ती बिरादरी की चौपाले बनाने की व्यवस्था करी। बड़े बड़े गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था करी। एक गांव को, गांव अमीन में भी 11 करोड़ रुपए मैंने दिया, एक गांव में अंदर 5-5, 7-7 करोड़ रुपए दिया। साथियों, अब मैं बात करूं आप साथियों, मैं गारंटी से कहता हूं, भाई नवीन जी बैठे मेरी गारंटी दे सकते हैं, लगातार उनके साथ पहले भी काम किया, कांग्रेस में भी, उसके बाद बीजेपी में। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप मेरे घर पे आएंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आज मुझे आप जो आशीर्वाद देंगे, हाथ पकड़ लेगा, पीछे नहीं हटेगा, ये भी मैं हरमंदर पर कहता हूँ। इस शहर की फैसल विधानसभा की से जो कार्य चल रहे हैं, इसी गति को तेज करने के लिए हम सबका, नवीन जी का, मेरा, नायब जी का आपसे अनुरोध है कि एक वोट कमल के फूल पे लगाए और चारों सीटें, हम आदरणीय लाडवा की सीट हमारे सीएम साहब लड़ रहे हैं, शाहबाज से लड़ रहे हैं, पेवा से डीडी लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा जहां जहां रिश्तेदारी है, चारों जगह आपने ये सीट जानी है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खासतौर पर नवीन जी का स्पेशल 19 तारीख गई थी, फिर कहने लगे 20 को, मगर 20 को ही करेंगे, 20 को। और जिस भाई को अग्रवाल समाज का आशीर्वाद मिल गया, वो तो बहुत मार्जिन से जीतेगा, कोई कम मार्जिन से नहीं जीतेगा। मैं बहुत सबका प्रणाम करता हूँ। आज मैं कहूँगा बड़ा अच्छा है नवीन जी, अगर इजाजत दे तो मैं एक शेर सुना दूँ आपको। तो एक शेर सुना देता हूँ कि थक जाते हैं साधन। मैं तो कहता हूँ वोट भी हंस के मिलने चाहिए, हंस के मांगने चाहिए। जो रो के वोट मांगता ना, दियो कोई नहीं वोट देता, जैसे वोट दियो तो वोट मिलती है। तो मैं एक शेर सुनता हूँ, बगावत की जिंदगी कभी जिया नहीं करते, किसी का पीछा कभी किया नहीं करते, ना जाने दिल तुम्हें क्या समझ कर दे दिया, वरना दिल भी हम किसी को दिया नहीं। बहुत धन्यवाद सुभाष जी। पॉलिटिकल वो ये है, बीजेपी ने तो 5 अग्रवालों को टिकट दी, 1 एमपी बना रखा है, और कांग्रेस ने कितने दी भाई अग्रवालों को? सिर्फ 2। शर्म की बात है कि नहीं? फिर सिर्फ 2 को दी, एमपी तो कोई है भी को नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम यहाँ से इस 5 को जो है ना 6 सीट करते हैं यहाँ से अग्रवाल को। ठीक है, इनको भी यहाँ जिता रहे हैं। और दूसरा, कुछ भाई कभी कभी जो मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग मिसिंग हैं मेरे खास। ठीक है, मैं भी समझाऊंगा उनको, आप भी समझाना। अगर कोई नहीं मानता है ना, कोई बात हो जाती है कभी कभी, कोई मेरे से भी कभी नाराज हो जाता है। मेरे से नाराज थे, मेरे को आज भी याद है, सुभाष जी ने कहा कि चलो भाई नवीन को मत देना वोट, मेरे को तो देगा तो हाँ जीतूंगा। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई किसी की छोटी सी किसी की हो भी है ना कोई नाराजगी, तो बोला चलो भी ठीक है, उनको नहीं, लेकिन नवीन को तो दोगे, हाँ दूंगा, तो फिर नवीन को दे दो वोट, क्योंकि इनको देने से ताकत मेरी बढ़ती है, ताकत हम सबकी बढ़ती है। और अब जो है हमारे को कुछ हमारे बहुत ही शहर के अच्छे साथी हमारे को ज्वाइन करने जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, जो इंचार्ज हैं नागपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। आइए प्रियंका जी, आइए, आपके आने से हमें बहुत ताकत मिलेगी। सुभाष जी आप इनको ज्वाइन कराओ। और राहुल गुप्ता जी,
राहुल गुप्ता भी आप आइए, वो भी ज्वाइन करेंगे हमारे को। जी, आप सबका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और रामचंद्र सैनी जी और डॉक्टर मुकेश सैनी जी, ये भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आइए आइए आइए, बहुत बहुत। हम तो सोचे आप लोग सब वैसे ही पूरे सारे के सारे हो बीजेपी में, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हम आपको ज्वाइन करा रहे हैं। आइए, बहुत बहुत खुशी की बात है। और जोरदार ताली बजा के हम सबका स्वागत करें। चलिए, और एक बार सभी का पर थानेसर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे अग्रवाल समाज ने आज यहाँ पर सुभाष सुधा जी को, यहाँ पे सुभाष अग्रवाल जी को यहाँ से अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। लाडवा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायक सैनी जी को दिया है, शाहबाद के हमारे सुभाष सक्सेना को दिया है, और देवास से हमारे भाई जय भगवान शर्मा जी को दिया है। तो आज मैं बहुत ही आभारी हूँ मैं अग्रवाल समाज का, तो आज यहाँ पे हजारों की संख्या में आकर उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमें दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। नवीन जी, बड़ी कैलकुलेशन आपका रहता है हर उसमें देखा हमने कि बहुत ज्यादा बात नहीं होती, बड़ा समय का बड़ा रखते हैं, हिसाब रखते हैं, ये इसकी वजह क्या? देखिए, समय जो है ये हमारा सबसे, मैं कहूँ अगर कोई कीमती चीज हमारे पास है तो वो है हमारा समय। तो समय जो है, जो हम कहीं भी बिताते हैं, वो समय कभी वापस लौट के नहीं आता। तो हम सबको समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। समय का, अपने समय का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के समय का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए कोशिश हमारी होती है कि कोई भी कार्यक्रम हम करें, कोई किसी कार्यक्रम में जाएं तो समय पर वहां पहुंचे। और आज जो है यहाँ पर पहुंच करके सब लोगों से बहुत मिलने का मौका मिला, और क्योंकि जब लोगों, इतना बड़ा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के अंदर जो है करीब 30 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, और जब मिलने का मौका मिलता है तो मुझे लोगों से इतना मुझे प्यार मिलता है, लोगों को इतना आशीर्वाद मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज यहाँ पर सब लोगों से इतना मिलना हुआ, सबने इतना हौसला अफजाई की हमारी, मैं सबका बहुत आभारी। और साथ में बड़े भाई की और मेरे गुजर तो यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। और साथ में यहाँ पर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सबका शासन का शासन और उसी विजन के तहत भी हमारे मुख्यमंत्री श्री सैनी जी तीनों इसी विजन को लेकर आज हम देश का विकास करें। इस देश की विकास आगे बढ़ाने के लिए आज हमने सबसे पहले समाज मतलब लिए आगे बढ़ाया, वह लोग का बहुत बहुत मैं ये भी कहूँगा अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए